वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हम कोई 4-5 प्लगइन्स और इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि जिनका जो मेन पर्पस है वो है सिक्योरिटी सिर्फ। तो ये 5 हमने प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी। तो अब मैं एक अपना जो है वो नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर कर ली हैं और अभी हम आ गए हैं सिक्योरिटी प्लगइन्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपने इंस्टॉल करनी है वो है WPS हाइड लॉगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर जो है हम 4-5 में कंट्रोल को पकड़ के इस पर मैं क्लिक करूँ ताकि 4-5 टैग्स ओपन हो जाएं और यहाँ पे हम जो है इनको सर्च करके इंस्टॉल करते जाएं। तो पहले हम इनको जो है वो जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम जो है इस पे फर्दर इनकी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो WPS हाइड लॉगिन जो कि इसी इसी बंदे की हो, ये बाय देख लें आप कि किसकी है। इसको आप इंस्टॉल कर दें। सेकंड जो आपको चाहिए वो है लॉगिनाइजर। तो यहाँ पे हम लॉगिनाइजर सर्च कर लेते हैं। और थर्ड जो हमें बेसिकली चाहिए डिसेबल रेस्ट एपीआई। तो ये लॉगिनाइजर है सॉफ्टक्यूलस की, इसको आप इंस्टॉल कर दें। थर्ड है आपकी लॉगिन डिसेबल रेस्ट एपीआई। और ये किसकी है? बाय डेव, अजीब नाम है बंदे का। तो उसके बाद हमें जो चाहिए वो है ये वाली। इसकी एक तो प्रोनाउंसिएशन इतनी अजीब है, सिक्योरी। और ये जो है किसकी है? सिक्योरी इनकॉर्पोरेशन की ये वाली। ये बेसिकली फायरवॉल है आपका। तो ये 3 हमने इसमें जो है इंस्टॉल कर दिए। डिसेबल रेस्ट एपीआई इसको मैं आपको देख के बता दूंगा कि इसका नाम क्या है। वैसे आनी तो चाहिए यार, डिसेबल रेस्ट। या तो इसका नाम मैंने गलत सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं कि इसका नाम क्या था, या इसका लोगो ही हमें मिल जाए तो वो भी हम देख लेंगे। नो इश्यूज, इसको देख लेंगे। अब आते हैं वापस ये जो अभी हमने प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल की हैं, अपने उस पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे आ जाते हैं। और यहाँ से हम जो है सिंपली क्या करते हैं कि इनको एक्टिवेट कर लेते हैं और मैं आपको इनका जो है वो पर्पस भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक्टिव करेंगे WPS हाइड लॉगिन। इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि तमाम हैकर्स को ये चीज़ पता है कि भाई जब अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अटैक करना होता है तो वो क्या करते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट का नाम लिखते हैं /WP एडमिन लिखते हैं। तो लेट्स से कि मैं अगर यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ अपने डैशबोर्ड से और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये जो हमारी वेबसाइट का था वर्डप्रेस प्रोजेक्ट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे जो ब्लैक बार आ रही थी जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो ऊपर जो ब्लैक बार आ रही थी वो आपकी गायब हो चुकी है। और वो तब आती है जब आपका जो है वो एडमिन पैनल लॉग्ड इन हो। तो वर्डप्रेस में की वेबसाइट को जब भी हैकर्स आते हैं तो वो सिंपली क्या करते हैं, WP एडमिन लिख के यहाँ पे आपके लॉगिन पे आ जाते हैं और यहाँ पे वो अपने ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये जो आपका लॉगिन पेज है इसको आपने हाइड करना होता है कि कोई भी बंदा अगर WP एडमिन पे आ जाए तो उसको ये वाला पेज दिखने को नहीं मिले। तो इसको हम एक दफा लॉगिन कर लेते हैं एडमिन एडमिन। और यहाँ पे हम आते हैं प्लगइन्स के ऊपर। और सिक्योरिटी का मेन जो रीजन है, इश्यू है, वो ये है कि आपने पासवर्ड वीक नहीं है रखना, वो आपने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। ठीक है, तो अपीयरेंस में नहीं, प्लगइन्स में आपने आना है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। और सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो WPS के लॉगिन को हाइड करना है। तो इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से। तो एक्टिवेट करने के बाद आप नीचे आ जाएं और इसकी सेटिंग्स पे चले जाएं। तो सेटिंग्स में आप चले जाएं और वहां पे आप जो है अपना कोई कस्टम नाम इसमें सेट करें। तो देखें इसने आपको क्या लॉगिन URL दी है, लॉगिन दी है, इसको आप नाम दे दें फॉर एग्जाम्पल माई कस्टम लॉगिन। या इसको आप कोई और अजीब नाम लिख दें, कोई ऐसा नाम लिख दें कि कोई इसको गैस नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इसको जब भी आप सेट करें तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, इतना हो कि आप खुद ही भूल जाए कि क्या रखा था। ठीक है, तो इसको मैं सेव चेंजेस कर लेता हूँ।
और उसके बाद हम इसको लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट किया, और लॉग आउट करने के बाद अब अगर हम यहाँ से आ जाएं WP एडमिन पे, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। दिस पेज डजंट सीम टू एग्जिट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा मसला आएगा हैकर को, वो ये कि वो लॉगिन पेज तक कैसे पहुंचे। तो उसको जब आप उसको हाइड कर देते हैं, तो अब वो उसको गैस करना होता है कि भाई क्या हो सकता है, अदरवाइज वो उसको नहीं मिलता। तो इसलिए आपने ये कुछ ऐसा अजीब लिखना है जैसे माई कस्टम लॉगिन। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपने डैशबोर्ड में जाना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, माई कस्टम लॉगिन, और फिर आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बंदा आके इस तरह से गलत पासवर्ड लिखेगा, तो ऐसे वो ट्राई करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो चांसेस होते हैं कि कभी ना कभी वो लग ही जाए। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन हैकर्स टर्म, हम इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि काफी दफा मेरी वेबसाइट पे हुआ है, जिसकी वजह से मैं जो है यहाँ पे लिमिट सेट कर देता हूँ। तो लिमिट किस तरह से आप सेट कर सकते हैं, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, हमने अभी एक प्लगइन इंस्टॉल की थी जिसका नाम था लॉगिनाइजर। तो ये आपका सेकंड जो है वो स्टेप है, आपने इसको एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि अब अगर कोई आपकी वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह करेगा, तो वो 3 दफा अटेम्प्ट करने के बाद आपके उससे ब्लॉक हो जाएगा। यू माइट वांट टू चेंज द आईपी डिटेक्शन मेथड एंड फॉरवर्ड फॉर अंडर सिस्टम इंफॉर्मेशन। इसको हम रहने देते हैं, और यहाँ पे आते हैं नीचे, तो ऑन एंड ऑन, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये मसले आपकी वेबसाइट में हैं, आप इनकी डायरेक्टरीज वो चेंज करें। तो जब हम इसको सर्वर पे करेंगे, तो हम इसको फर्दर देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या स्टेटस दे रहा है। तो इसको एक्टिवेट करने से क्या हुआ, देख लेते हैं। इसको मैंने लॉग आउट किया, और यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा, लॉगिन किया, तो ये मुझे कह रहा है कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, 2 अटेम्प्ट लेफ्ट। अब ध्यान से आपने काम करना है, ऐसे ना हो कि आप खुद जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाए। अगर आप ब्लॉक हो भी गए तो कुछ मसला नहीं होता। अगर 3 अटेम्प्ट आप गलत लिख रहे हैं, तो आप कोई अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। तो आफ्टर 15 मिनट्स आप फिर इस पे लॉग इन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 3 दफा जब आप अटेम्प्ट आपने लगा दिए, तो फिर आप गलत लगाते ही जाएं। ऐसे अगर आपके अटेम्प्ट 5 7 या 10 ऐसे होते जाएंगे, तो वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। तो आप पूरे दिन के लिए भी ब्लॉक हो सकते हैं, पूरा दिन आप अपना एडमिन पैनल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका खास ख्याल रखना है आपने। अब मैं एडमिन एडमिन कर रहा हूँ वापस, तो ये मेरा लॉगिन जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड हमने इंस्टॉल की थी, उसका नाम था कोई सिक्योरी, बड़ा अजीब नाम है इसका, एक तो उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती मुझसे। तो प्लगइन्स पे हम आ गए, और यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली फायरवॉल है। मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर कोई अटैक आ रहा होगा, मतलब डीडोस अटैक कोई भी अगर करेगा, या फिर कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, तो ये आपको अटैक से पहले ही बता देगा कि भाई अटैक आ रहा है, तो बी अलर्ट, अपने जो ना हथियार उठा लें आप। तो ये आपने एक्टिवेट करनी है। एक्टिवेट करने के बाद आप सिक्योरिटी इस पे आप आ जाएं, सिक्योरिटी पे, इस प्लगइन के डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे आप एक काम कर दें कि सेटिंग्स में आ जाएं। आई थिंक इसकी जो है ना वो सेट करनी होगी हमें एपीआई। एपीआई तो अभी हम सेट नहीं करने वाले, या करके देखिए जनरेट एपीआई की, लोकल वर्डप्रेस, ईमेल क्या है, एडमिन शेफ, एनेबल डीएनएस लुकिंग। तो ये मुझे ईमेल करेगा इस ईमेल एड्रेस पे। तो अब वो मेरे पास है, आई डोंट नो कि वो मेरे पास ये ईमेल बनी हुई है या नहीं, तो देख लेते हैं। मैंने तो ऐसे ही लगा दी थी, क्योंकि ये अब मुझे ईमेल करने वाला है अपनी एपीआई की यहाँ पे। जब तक हम इसको सबमिट तो कर देते हैं। लेकिन ये आपने फिलहाल जो है ना जनरेट नहीं है करनी, ये आप लाइव करके फिर ही इसको जनरेट करें, क्योंकि ये देखिए वेबसाइट इस पे लगा रहा है। तो स्टेटस लगा दे, प्रॉक्सी डिटेक्शन।
लॉग इन इनवैलिड, तो मेरे ख्याल में ये मेरी ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, तो मेरे पास कोई भी एपीआई की नहीं आने वाली। तो बस सिंपली आप इसको एक्टिव कर दें इनिशियली। ठीक है, एक्टिव करने के बाद ये तीनों चीज़ें अब जो है वो आपकी एक्टिवेट हो चुकी हैं। फायरवॉल पे यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, और यहाँ पे एपीआई की जो है वो वाकई हमारी सेट नहीं की हुई, तो वो हमें इसमें सेट करनी होगी। तो वो हम जब इसको लाइव करेंगे तो हम देख लेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्टिव करते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो कि आपने वो इंस्टॉल करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो रेस्ट एपीआई वाली थी वो कौन सी है, तो वो भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फाइनली इसको लाइव करके इस सीरीज को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज में फर्दर कुछ और चीजें हम ऐड करें, तो जो भी चीजें आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप जो है सिंपली वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।